नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में गुंडा राज की चर्चा हो जाए, वो भी न्यायपालिका में, तो ये सरकार के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी चरम पर है। हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत साहब ऐसा बोल देंगे कि देश में गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडई नहीं चलेगी, और जो गुंडई करेगा उसका अच्छा खासा कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद सरकारी खेमे में हलचल बढ़ गई है। खास तौर पर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गया है, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने खुद कहा कि देश में कानून का राज होगा, गुंडागर्दी का नहीं। जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, उन्हें हम संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि कोर्ट के बाहर ही मारपीट शुरू हो गई, यानी कि गुंडई और हुड़दंगई। देखिए, इस सरकार में एक चीज तो क्लियर है कि वो ठहरे भाजपा नेता तो वो कुछ भी कर दे, यानी कि जिनके ऊपर सरकार का हाथ है वो लोग कानून को बहुत कम ही मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उनको बचा लेगी। दोस्तों, ये तो गुंडा और गुंडई गर्दी का मामला है, लेकिन कोर्ट के बाहर बवाल हो गया, कोर्ट के बाहर मारपीट हो गई, मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। सीजेआई सूर्यकांत साहब नाराज हो गए और कहने लगे कि गुंडई बर्दाश्त नहीं है मुझे, जो लोग गुंडागर्दी करेंगे उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। देख लीजिए, लिखा भी है, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, लिखा है हमें गुंडा राज स्वीकार नहीं है। देख लीजिए, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें गुंडा राज स्वीकार नहीं है। अगर गुंडई कोई खास आदमी करेगा या फिर कोई आम आदमी करेगा, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, क्योंकि गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। देखिए, लिखा भी है हमें गुंडा राज स्वीकार नहीं। जानिए किस मामले को लेकर बोले सीजेआई सूर्यकांत, दिल्ली हाई कोर्ट भेजा गया मामला। देखिए, लिखा सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें गुंडा राज स्वीकार नहीं। पीठ ने संबंधित वकील को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा। लिखा भी है भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि उन्हें गुंडा राज स्वीकार नहीं है। उन्होंने 7 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी की एक जिला अदालत में कोर्ट परिसर के अंदर मारपीट का आरोप लगाने वाले एक वकील को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए कहा। 30 हजारी कोर्ट में वकीलों की पिटाई का मामला। दोस्तों, कोर्ट में वकीलों की पिटाई हो गई, 30 हजारी कोर्ट में वकीलों को जमकर पीटा गया, यानी कि हिसाब से गुंडागर्दी की गई। इसी बात को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि गुंडई हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, लिखा भी है एक वकील ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जज जय माल्या बागची और जज एनबी अंजारिया की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए अपनी याचिका का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि मैं 30 हजारी कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एडीजे हरजीत सिंह पाल की अदालत में पेश हुआ था। मैं आरोपी की ओर से पेश हुआ था। शिकायतकर्ता के वकील ने कई गुंडों के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दिया, यानी कि न्याय के मंदिर पर यह हमला हो गया। अब बात है दोस्तों, हम लोगों को मालूम है, एक हमारा वकील होता है, एक हमारे विपक्ष का वकील होता है, और विपक्ष के वकील ने क्या किया कि विपक्ष के कुछ गुंडों को लेकर वकील पर हमला करा दिया। देखिए, लिखा भी है यहां पर 7 फरवरी को यह घटना हुई थी। वकील ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे पीटा और न्यायाधीश वहीं बैठे थे, अदालत के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। इस पर सीजेआई ने कहा यह घटना 7 फरवरी को हुई थी। क्या आपने इसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी है या फिर नहीं दी है? क्योंकि 30 हजारी कोर्ट ये दिल्ली का ही मामला है, तो कर्तव्य ये बनता है कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट जाया जाए। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से न्याय ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। अब सीजेआई सूर्यकांत साहब ने यही कहा कि क्या आपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह सूचना दी है? 7 फरवरी की घटना है और आज आप जो है आज आ रहे हैं, क्या आपने मुख्य न्यायाधीश को इस घटना की जानकारी दी है? देखिए, लिखा है हाई कोर्ट का रुख करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लिखा भी है सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखें और मुझे भी इसकी सूचना दें। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान लें, कार्यवाही प्रशासनिक स्तर पर होगी। इस तरह का गुंडा राज हमें स्वीकार नहीं है। इसका अर्थ है कानून के शासन का पतन। इसके साथ ही पीठ ने वकील को संबंधित हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है। तो दोस्तों, यहां पर सीजेआई ने कहा भाई देखिए, इससे कानून का पतन हो रहा है, कानून के शासन का पतन हो रहा है, लोगों में कानून का खौफ ही नहीं है। यानी कि कोर्ट कचहरी के अंदर मारपीट, गुंडागर्दी, ये ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि सरकार कहीं न कहीं ऐसा माहौल बनाती है। हम लोगों को मालूम है
लगातार सरकार ऐसे माहौल बनाती है जिससे हर एक संस्था में इसकी लहर दौड़ जाती है। अब किसी की औकात नहीं, नॉर्मल इंसान की तो औकात ही नहीं भाई वो कोर्ट कचहरी के अंदर मारपीट कर ले, लेकिन यहां पर कोर्ट कचहरी के अंदर मारपीट शुरू हो गई, गुंडागर्दी शुरू हो गई, गुंडई पर उतर आए। दूसरे पक्ष के वकील ने एक पक्ष के वकील पर हमला बोल दिया और गुंडे भी लेकर आ गए कोर्ट में। तो ये कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाना जैसा है और इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा कोर्ट में ऐसी घटना ना घटित हो। भाई वकील है, कानूनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, न कि गुंडागर्दी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे वकील होते हैं जो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं और यहां पर गुंडागर्दी ही की गई। एक पक्ष के वकील को मारा, दूसरे पक्ष के वकील ने गुंडे लगवाकर उसको जमकर पिटवा दिया। तो दोस्तों बात यह है कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। मांग यही की जा रही, जब सीजेआई सूर्यकांत साहब ने कह दिया कि देश में कानून का राज चलेगा, किसी की मनमर्जी तानाशाही गुंडाई नहीं चलेगी, तो अब देखना यह है कि क्या वकील साहब को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लड़ाई वकीलों के बीच की है। अब सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया कि जाइए मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कीजिए, उनसे अपनी समस्या बताइए और उम्मीद है कि वो न्याय आपके साथ जरूर करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई भी इसमें होगी। अब देखते हैं कि क्या गैंगस्टर एक्ट लगेगा वकीलों पर, गुंडा एक्ट लगेगा, कि भाई गुंडाई तो उन्होंने की है, कोर्ट के अंदर मारपीट की है। दोस्तों लगातार न्याय व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। ये सब कुछ हमारा जैसा समाज है, परिवेश है, उसी का एक हिसाब से कह लीजिए उदाहरण है। क्योंकि जैसे गुंडागर्दी सड़कों पर होती है, जिसे सरेआम बहुत बड़े बड़े कांड किए जाते हैं, लोगों को कानून का भय ही नहीं रहा। कुछ लोगों को लगता है कि चाचा हमारे विधायक हैं, हमको बचा लेंगे, और वो लोग इसी नशे में बड़े बड़े कांड कर देते हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक कर देते हैं, रेप कर देते हैं, लूटपाट करते हैं, बेइज्जत करते हैं। सब मतलब कौन लोग हैं ये सरकार के टच में रहने वाले लोग हैं। एक नहीं, तमाम ऐसे मामले हैं जो हम सभी लोग देखते हैं कि सरकार के करीबी गुंडागर्दी करते अक्सर पाए जाते हैं। और सीजेआई सूर्यकांत साहब बार बार कह रहे हैं कि देश में कानून का राज चलेगा, देश में मतलब गुंडा राज नहीं चलने देंगे। सीजेआई सूर्यकांत साहब कह रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है, सोशल मीडिया पर इस समय तहलका मचा हुआ है। 30 हजारी कोर्ट की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये तो कानून का मजाक बन गया, क्योंकि ये अपमान सिर्फ एक वकील का नहीं बल्कि पूरी कानून व्यवस्था का ये अपमान हो गया है, न्याय व्यवस्था का अपमान हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।